4 मिनट्स स्पेंड करता है मौज ऐप पे। तो आप देख सकते हो कि इतना वाइड ऑडियंस आप लोगों का इंतजार कर रहा है आपके वीडियोस देखने के लिए। और हमारे ऑडियंस ने और आप सब क्रिएटर्स ने मौज को आज इंडिया का नंबर 1 शॉर्ट वीडियो ऐप बना दिया है। तो या एंड जैसे कि मैंने बताया कि मौज इंडिया का नंबर 1 शॉर्ट वीडियो ऐप बन बन चुका है अभी। और आप मतलब मौज का एक बहुत ही यूनिक फीचर जैसे मतलब मैं कहूँगी जो ज्यादातर क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करता है वो ये है कि मौज पर कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो आप सभी ने जब भी लॉग इन किया होगा तो सबसे पहला या दूसरा ऑप्शन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का आया होगा। और जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के ज्यादातर लोकल से लेकर रीजनल लैंग्वेजेस मौजूद हैं। तो आपने जो भी लैंग्वेज चूज की हो, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ा, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, आप उन लैंग्वेजेस की वीडियोस ही नहीं देख सकते, आप उन लैंग्वेज में वीडियो बना भी सकते हो। तो मतलब ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, हमें वी हैड टू हैव ऑल द लैंग्वेजेस सो दैट वी हैव ऑल ऑफ यू हियर एंड जिससे कि सब लोगों को, सब क्रिएटर्स को, सब ऑडियंस को कंफर्ट रहे। सो मौज पर कोई भी भाषा का बैरियर नहीं है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि मैंने बताया था, पहले मेंशन किया शुरू में कि मौज फॉर क्रिएटर्स एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग लाए हैं जिससे कि हम लोग आप जैसे क्रिएटर्स को के अंदर का वो उस क्रिएटर को और निखार सके, जिससे कि आप अपना कंटेंट और इम्प्रूव कर सको और आप उस पैसा आया। इन्फ्लुएंसर लेवल तक पहुंच सको। तो यू आर द हीरो ऑफ योर पिक्चर। आप लोगों के पास टैलेंट है तभी आप लोग सब आज यहाँ हो। आपके पास टैलेंट है और हम आपका यहाँ साथ देने के लिए आए हैं, सो दैट हम आपको उस मुकाम तक पुश कर सके। तो क्या है ये मौज क्रिएटर्स? आई थिंक मैंने 2-3 बार अभी तक मेंशन कर दिया है, बट अभी आई ना रिपीट मीटिंग दैट। चल रहा है। तो मौज क्रिएटर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम जैसे आम लोग नॉर्मल लोग जिनका शायद एक्टिंग में या फिर इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में या फिर ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास टैलेंट है, आप लोगों के पास। तो मौज फॉर क्रिएटर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया के उन 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 टैलेंट्स को पहचान देता है, नाम देता है। और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हम लोग आप लोगों को सपोर्ट कर सके, बिकॉज आप लोगों में टैलेंट है, जैसे कि मैंने बोला टैलेंट है तभी आप यहाँ पर आज इस मीटिंग में हैं। तो यहाँ से हम लोग आपको वो एक पुश देना चाहते हैं, आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं जहां भी आपका कंटेंट लैग कर रहा है, या फिर आपको वो जो भी हेल्प चाहिए वो सीढ़ियां चढ़ने के लिए, अपना ड्रीम इन्फ्लुएंसर स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो मौज फॉर क्रिएटर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग आप जैसे लोगों के लिए लाए हैं, जिससे कि आप भी उस मुकाम तक पहुंच सके। हम सबको पता है कि आजकल इन्फ्लुएंसर बनना एंड कंटेंट क्रिएशन एक फुल टाइम जॉब है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मजे के लिए वीडियोस बना रहे। ऑब्वियसली मजे के लिए वीडियोस बनाने चाहिए, लेकिन इफ यू डू इट द राइट वे, वी ऑल नो दैट दिस कैन बी द ब्रेड एंड बटर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो इसीलिए मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम यहाँ पर है, जिससे कि हम आपकी मदद कर सके कि आप धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ के उस मुकाम तक पहुंच सके। सो नाउ द स्पॉटलाइट इज ऑन यू। स्टेज पूरा आपका है, वी आर जस्ट देयर टू हेल्प, बट स्टेज इज ऑल योर्स एंड ऑल आवर ऑडियंस। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया का नंबर 1 शॉर्ट वीडियो ऐप बन चुका है मौज। ऑल द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर यू टू show your talent, and is waiting for you to for you guys to come up with new innovative videos, जिससे कि वो अपना सारा प्यार आप लोगों को दे सके और आप लोग इस कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड में धीरे धीरे और बढ़ सके आगे। तो आई यू द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर? आई एम श्योर यहाँ 1000 लोग हैं, इनमें से मतलब आई एम श्योर यू गाइज विल बी द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ मौज के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने
आप लोगों की ही तरह शुरू किया था। ये लोग कोई भी वो लोग नहीं है जो पहले से जिनके पास नेम फेम था या फिर जो नहीं एस्टैब्लिश्ड बैकग्राउंड था या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हिमांशु है जिनके 3.7 मिलियन फॉलोअर्स है आज मौज पे, और राशि शिंदे हैं जिनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं आज मौज पे, और प्रीना अनुराज हैं जिनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अमूज अमृता है जिनके 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों क्रिएटर्स हैं जो जैसे मतलब आप लोग जैसे क्रिएटर्स अब है जिनके अब इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं मौज पे, ऑल बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली देयर हार्ड वर्क और थोड़ा सा हमारी तरफ से पुश। तो आई एम श्योर यहाँ क्वेश्चन मार्क में आप लोगों में से किसी एक का पिक्चर होना ही चाहिए, बिकॉज एज आई सेड यू गाइस आर देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू। और जैसे कि मैंने बताया कि टैलेंट तो आप सब में है, तो यू गाइस विल बी द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर्स। तो यहाँ कुछ वीडियो है, हम लोग ये देख लेते हैं इनकी जर्नी कैसी रही है मौज ऐप में। लेट्स सी। पढ़ाई लिखाई में कच्चा था तो लोग गधा अनपढ़ कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ तो करना चाहता था। बचपन से ना मैंने अपनी दीदी को डांस करते देखा है और मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी डांस करूं। पापा हमेशा कहते थे बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में, तेरा कुछ नहीं होने वाला। फाइनली मैंने तय किया कि मैं इंदौर जाऊंगा और इंदौर जाकर मैंने 3 साल ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा डांस में इम्प्रूवमेंट मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से किया। 14 साल हो गए थे डांस करते करते, पीछे तो नहीं हट सकता था। एक दिन मुझे मौज सुपरस्टार हट के बारे में पता चला और तब मुझे लगा कि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं जो चाह रहा था वो मुझे यहाँ से मिल रहा था। मौज बना मेरा प्लेटफॉर्म जिसने मेरे टैलेंट को बहुत लोगों तक पहुँचाया। आज पूरा गैरतगंज मुझे जानता है। तो जैसा कि आपने देखा ये हिमांशु श्रीवास्तव का सफर है। हिमांशु वो ही जिनका हमने अभी कुछ देर पहले फॉलो काउंट देखा था कि आज इनके 5 मिलियन ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स है मौज पर। तो आप देख सकते हो कि इनका सफर कितना ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है, और ये भी मतलब एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तभी भी लेकिन इन्होंने अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा और आज भी इस मुकाम पर है और मौज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। ये दूसरा वीडियो पारू का है। इनकी भी ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, बट ये कन्नड़ा लैंग्वेज में है, तो आई एम गेसिंग यहाँ पर हम लोग नहीं समझ पाएंगे शायद ये वीडियो, तो मैं इसे प्ले नहीं करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। Give me a moment. हाँ, तो आप सभी को बताया गया होगा कि मौज क्रिएटर्स का ये जो प्रोग्राम है ये 3 महीने का प्रोग्राम है। तो क्या क्या होगा इस 3 महीने में, आई एम श्योर आप लोगों को सारे डिटेल्स आपके मौज बडीज वगैरह ने बताए होंगे, बट आई विल स्टिल टेल यू इन डिटेल कि क्या इस 3 महीने में हम लोग आपकी कैसे हेल्प करेंगे और क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहली चीज है वीकली पेमेंट्स। तो आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को पता होगा मौज का नया फीचर लॉन्च हो चुका है, मौज वॉलेट, और उस पे हर हफ्ते हम लोग हजारों क्रिएटर्स को मिंट्स के फॉर्म में पेमेंट्स देते हैं। और तो यही मतलब ये वीकली पेमेंट्स का ये जो नया फीचर है, इसके लिए मतलब यू विल बी एलिजिबल, आपको मिंट्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं गिवन आपका कंटेंट भी हमारी टीम को उतना ज्यादा अच्छा लगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगी। दूसरी चीज ये है लाइव सेशंस और गाइडिंग मॉड्यूल्स। तो काफी सारे लाइव सेशंस होने वाले हैं इन फ्यूचर, जैसे आज ये एक लाइव सेशन है मौज टीम के साथ, ऐसे आगे भी आने वाले टाइम में काफी सारे लाइव सेशंस होंगे। और कुछ लाइव सेशंस तो जैसे आज ये मौज टीम के साथ इंटरेक्शन है ऐसे होंगे, और कुछ लाइव सेशंस आपको अपने जॉनर के इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी देखने को मिलेंगे, अटेंड करने को मिलेंगे, बिकॉज वी बिलीव कि आपके जॉनर के एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आपकी जर्नी से गो थ्रू कर चुके हैं, दे विल बी द बेस्ट पीपल टू टेल यू मोर अबाउट योर जॉनर और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
तो बहुत सारे आगे ऐसे लाइव सेशंस होंगे, सो डू अटेंड देम। और दूसरी चीज़ है गाइडिंग मॉड्यूल्स। तो गाइडिंग मॉड्यूल्स जैसे छोटी छोटी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, शायद आपके मौज बडीज आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजें या फिर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगी, जो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है, आई एम श्योर आप सभी ने वो ज्वाइन कर लिया होगा। तो गाइडिंग मॉड्यूल्स में मे बी शॉर्ट वीडियोस रहेंगे जिसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे कि आप अपने वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मे बी अपना बैकग्राउंड कैसे और ज्यादा एस्थेटिक बना सकते हो, या फिर और कैसे कैसे नए कैमरा टेक्निक्स यूज कर सकते हो अपने वीडियो को इनोवेटिव बनाने के लिए, या फिर आप कैसे और ज्यादा अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो। ऐसी हम चीजें आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको भेजेंगे जिससे कि आप उनसे सीख सकें। और अगली चीज है लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक सबके पास गया होगा एंड आई एम श्योर अभी तक सबने ज्वाइन भी कर लिया होगा। तो उस टेलीग्राम कम्युनिटी पे हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस भेजते हैं, और वो भी जब वो लाइव होने वाले होते हैं उस डेट से पहले। तो आप पहले के पहले ही ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस देख सकते हैं कि 4 दिन बाद कौन सा ट्रेंड है जो लाइव जाने वाला है, जो वायरल होने वाला है मौज ऐप पे, और आप उस पे वीडियोस बना सकते हैं। अगली चीज है मौज बडी। तो आई एम श्योर कि आप सभी ने अपने मौज बडी से बात किया होगा। तो मौज बडी वो ही है जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं, तो आप उनके कॉन्स्टेंटली टच में रह सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स है, इश्यूज हैं या कुछ भी दिक्कत है, आप अपने मौज बडी को रीच आउट कर सकते हैं। और अगली चीज है गिफ्ट्स एंड ऑफलाइन मीट्स। तो काफी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं इस प्रोग्राम के दौरान जहाँ पे आपको बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका मिलता है। ऑब्वियसली विनर्स 1-2 ही होते हैं, बट हाँ मतलब आपको ऐसा ही मौके मिलते हैं। और अगली चीज है ऑफलाइन मीट्स। तो ऑफलाइन मीट्स में मतलब आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद देखा होगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि मर्ज के बहुत सारे डे आउट्स और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसपे हम लोग बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाते हैं, और वो लोग वहाँ पे अपने फेलो क्रिएटर्स से मिल सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट वो लोग बना सकते हैं, एंड इट इज अ फन डे। इट्स कॉल्ड द मर्ज डे आउट। तो ऐसे ऑफलाइन मीट्स और इवेंट्स में भी आप लोगों को बुलाया जाएगा और आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो हाँ, अब हम डिटेल में बात करते हैं मिंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि मौज पर वीकली पेमेंट्स का, मौज पर क्रिएटर प्रोग्राम जो भी ज्वाइन करते हैं उनको एक वीकली पेमेंट्स का एक बड़ा ऑप्शन उनके पास आ जाता है। तो अगर आपको तो मौज ऐप पे मौज वॉलेट का ये फीचर आया था अभी कुछ टाइम पहले। अगर आपको ये फीचर नहीं दिख रहा है अपने ऐप में, तो आप अपने प्रोफाइल सेटिंग्स में खोल के देख सकते हो। यहाँ पर मौज वॉलेट का फीचर आपको दिखना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज अपना ऐप अपडेट करना। तो अपडेट करने के बाद यू कैन सी दिस मौज वॉलेट का फीचर। तो मिंट्स क्या है? तो मौज वॉलेट में जो हम लोग वीकली जो पेमेंट्स देते हैं वो मिंट्स के फॉर्म में होती है। तो इट इज बेसिकली लाइक 2 मिंट्स इज इक्वल टू 1 रूपी, राइट? तो अगर किसी को मान लो 500 मिनट्स मिले हैं तो उस हफ्ते उस क्रिएटर को 250 रुपए मिले हैं मौज की तरफ से, ऐसा। तो ये मीन्स हम हर हफ्ते देते हैं ऐसा, और ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है मिंट्स के लिए कि आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए या आपके 10,000 व्यूज होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनके इतने व्यूज हैं या इतने फॉलोअर्स हैं या जिनका स्टैटिस्टिक्स और लीडर बोर्ड पे रेशियो ऐसा है उन्हीं को मिंट्स मिलते हैं। यही मिंट्स की खास बात है कि आप सभी लोग मिंट्स अवेल कर सकते हैं, आप सभी लोगों को मिंट्स मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपने मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है तो बस आराम से बैठ गए कि अब तो हर हफ्ते पेमेंट आएगी मौज की तरफ से। नहीं, आप लोगों को भी उतना ही एफर्ट, इनफैक्ट उससे ज्यादा एफर्ट जितना आप अभी डाल रहे थे उससे ज्यादा एफर्ट आपको अपने वीडियोस में डालना होगा, क्योंकि जिससे कि हमारी टीम आपके वीडियोस देख सके और आपका वीडियो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करे बाकी सारे क्रिएटर्स में से, लाइक फेलो क्रिएटर्स में से, एंड योर वीडियो इज कंसिडर्ड लाइक
entertains our audience and entertains us, and it is worthy of like mints, right? तो आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग मतलब मिन्ट्स अर्न नहीं कर सकते हैं, आप सभी लोग मिन्ट्स अर्न कर सकते हैं। और मिन्ट्स की यही खास बात है कि मिन्ट्स ऐसे हर महीने की पेमेंट की तरह, मंथली पेमेंट की तरह नहीं मिलते हैं, हर हफ्ते के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिन्ट्स मिलते हैं। तो यही मिन्ट्स की खास बात है कि आप अपने परफॉर्मेंस, जैसा आपका परफॉर्मेंस उस वीक रहा है, उस वीक के हिसाब से आपको मिनट ज्यादा या कम मिल सकते हैं। तो इट इज ऑल इन योर हैंड्स कि आप उस वीक कैसा, कितना एफर्ट अपने वीडियोस में डाल रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो, और आपका प्रोफाइल रीच और ग्रोथ कैसा जा रहा है, उस बेसिस पे आपको हर हफ्ते मिनट्स मिल सकते हैं, मिलेंगे और मिल सकते हैं। और वो मिनट्स इंक्रीज और थोड़े से डिक्रीज भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर वीकली परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ टॉप मेंटर्स हैं। इतने मतलब जितने आपको दिख रहे हैं, इन्हें इतने मिनट्स, इतने रुपीस मिल चुके हैं मिनट्स के फॉर्म में अब जितने टाइम में, मतलब जब से इन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक इन्हें इतने रुपीस इन लोगों ने अर्न कर चुके हैं ये लोग मिनट्स के फॉर्म में। तो जैसे कि सूरज रॉक्स है, इन्होंने अब जब से ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तब से अब तक इन्होंने 1,15,000 रुपीज कमा लिए हैं जस्ट फ्रॉम मिट्स। एंड ये दीपक चौहान है, इन्होंने रुपीज 71,000 अभी तक अर्न किए हैं मिट्स से। और विक्रम कुमार है जिन्होंने 1,12,000 रुपीज अर्न किए हैं जब से ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है तब से अब तक मिट्स के फॉर्म में। और नायाब अशरफ हैं जिन्होंने 1,18,000 अर्न कर चुके हैं जो अब तक अपने वीडियोस के थ्रू। तो आपको भी मतलब you guys can also become the top mentors of our app, because obviously as I have been repeating कि आप सभी में टैलेंट है। आप लोगों को अपने वीडियोस में बस वो एक्स्ट्रा इनोवेटिव और क्रिएटिव वाला पार्ट लाना है जिससे कि आपकी वीडियो स्टैंड आउट करे और आप भी मिनट से कमा सकें। तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि बहुत सारे लाइव सेशंस होंगे जॉनरा स्पेशलिस्ट के साथ। तो ऐसे हमारे काफी सारे लाइव सेशन हो चुके हैं इन पास, जैसे कि स्नेहल करकेरा के साथ एक ब्यूटी एंड फैशन का लाइव सेशन हुआ था। और ऐसे ही फूड ब्लॉगर्स जो हमारे फूड क्रिएटर्स हैं उनका ऐसे लाइव सेशन सूर्यकांत शर्मा के साथ हुआ था। ऐसे ही आने वाले टाइम में बहुत सारे लाइव सेशंस होंगे जो आपके जॉनरा के स्पेशलिस्ट के साथ होंगे, जिससे कि वो आपको और ज़्यादा डीपली और शायद आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाए कि उस जॉनरा में ग्रो करने के लिए व्हाट डज इट टेक्स, एंड आप शायद कहाँ लैग कर रहे हो, क्या चीज़ आप कर सकते हो कि आप इस जॉनरा में और आगे तक बढ़ सकें। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि आप सभी ने आई एम श्योर अब तक टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया होगा। तो टेलीग्राम कम्युनिटी इसीलिए बनाया गया है जिससे कि हम आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस लाइव डेट से पहले भेज सकें। और ये हमारे कुछ ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस हैं जो मौज पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे बिकॉज ऑफ आवर क्रिएटर्स पार्टिसिपेशन। तो ये एक चैलेंज था पुष्पा से देखो, ये मार्च में आया था और इनके विनर्स को अराउंड 50,000 का कैश वाउचर और आईफोन 13 मिला था। तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे जहाँ पे आपको गिफ्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। तो मौज पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनमें हम लोग 1 या 2 विनर्स सेलेक्ट करते हैं और उन विनर्स को बहुत एक्साइटिंग कैश प्राइज या फिर बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड गुडीज दिए जाते हैं। जैसे कि पुष्पा से बेबो के विनर को आईफोन 13 मिला था और 50,000 का शॉपिंग वाउचर मिला था। ऐसे ही चैलेंज था मौज विद वायर एफ। इस चैलेंज के विनर्स को बहुत ही अमेजिंग कूल वायर एफ की मर्चेंडाइज मिली थी। और दूसरा ये चैलेंज आया था किचन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिसके विनर्स को 7 लाख तक का प्राइज मनी दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे लेटेस्ट चैलेंजेस आएंगे जिनमें प्राइज मनी या फिर कुछ ऐसा एक्साइटिंग गिफ्ट इन्वॉल्व रहेगा।
और वो भी सारे आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पर मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आएंगे जो मान लो कोई सॉन्ग वायरल हो रहा है या फिर कोई मे बी डांस स्टेप वायरल हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स भी हम लोग आपको लाइव डेट से पहले उस कम्युनिटी पे भेजते रहते हैं। देखते हैं। Hey guys, this is me, Rahul Baria, and Watchful Creator join. टोनी ने खिलानी है तो टोनी खा ली दबा ली नहीं हमेशा देते रहते हैं। इसकी वजह से मैं 1000 जब मैंने रीच किया, पीछे एक ही हफ्ते में फॉलोअर रीच किए, उसके बाद 10 के फॉलोअर्स मुझे एक महीने में रीच है। आज मेरे 25,000 फॉलोअर्स के ऊपर है एंड बहुत सारे फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी है जो हमारे बहुत सपोर्टिव है। एंड जो मेरा जो वीडियो सिलेक्ट हुआ है, जो वीडियो मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने बनाया था, वो बनाने के लिए मतलब मैंने जब सोचा कि कैसे उसको अलग करूँ, तो सब लोग बना रहे थे, अंदर बना रहे थे, मैंने आउटडोर शूट किया, मेरी टीम को लेके गया एंड थोड़ा उसके ऊपर क्रिएटिविटी डाली, थोड़ा एडिटिंग में मैंने काम किया। सो थैंक यू सो मच मौज बड़ी स्पेशल। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये इतना सपोर्ट ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, डिफरेंट हैशटैग भेजते रहो कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे एंड इंस्पिरेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच। It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. What is your fight number? What is your smile number? What is your feel number? What is your dial number? तो जैसे हम देख सकते हैं, ये राहुल वारिया, इन्होंने मोबाइल नंबर करके चैलेंज जीता था और इन्हें 2000 रुपीज का कैश वाउचर मिला था। अभी हम एक और दूसरा वीडियो देख लेते हैं। हेलो गाइस, क्या देख रहे हो? ये वॉच, ये टी शर्ट, ये हेडफोन, ये सेटअप? नो गाइस, ये सब मैंने नहीं खरीदा है। ये सब मुझे दिया मौज ऐप ने। मैं तो नॉर्मल से कानपुर में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली का रोहित गुप्ता हूँ, जिसे मौज ऐप ने मिस्टर रोहित बना दिया है। तो क्या आप लोगों को भी चाहिए ये अमेजिंग गिफ्ट्स? तो देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए मौज ऐप एंड न्यू चैलेंजों पे पार्टिसिपेट कीजिए और जीतने का मौका पाइए अमेजिंग गिफ्ट्स, और हाँ, काफी सारे पैसे भी। रेडी फॉर मौज? I'm so hungry, like really hungry. You just ate. I'm so hungry. तो हम इनका वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने ज़ॉम्बी चैलेंज विन किया था और इन्हें मौज की तरफ से टी शर्ट्स, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच और एक अमेजिंग बैकड्रॉप सेटअप इन्हें मिला था इस चैलेंज को विन करने से। तो आप भी ऐसे अमेजिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करोगे तो आई एम श्योर यू गाइस विल आल्सो विन अमेजिंग गिफ्ट्स एंड गुडीज। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक मतलब एक टेम्पलेट है कि ऐसा आपको ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस का मैसेज दिखेगा जब भी टेलीग्राम पर आएगा। तो कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि जो उस ट्रेंड या चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हैशटैग है वो ऑलरेडी हैशटैग करके दिया रहेगा। तो आप यहाँ से सीधा कॉपी करके अपने वीडियो के कैप्शन में पेस्ट कर सकते हैं और वो ब्लू में दिया रहेगा। सो मतलब यू गाइस कैन इजीली मेक आउट कि हाँ ये हैशटैग है। और it is very important to use the hashtag for any obviously challenge and trend, क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपकी एंट्री उस ट्रेंड या चैलेंज के लिए वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने हैशटैग यूज नहीं किया है। सो डू मेक श्योर कि आप ये हैशटैग देखो और इस हैशटैग की स्पेलिंग्स और ये सब अच्छे से या तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, और अगर टाइप कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर टाइपिंग द करेक्ट हैशटैग। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो जॉनरा स्पेसिफिक होते हैं,
जैसे कि कुछ ट्रेंड्स आएंगे, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस आएंगे जो सिर्फ डांस क्रिएटर्स के लिए होंगे, या कुछ चैलेंजेस आएंगे जो एक्टिंग क्रिएटर्स के लिए होंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे जो फूड क्रिएटर्स और या फिर फैशन क्रिएटर्स, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे जॉनर स्पेसिफिक चैलेंजेस आएंगे। तो जहाँ पे मतलब जो भी ट्रेंड या चैलेंज आपको मिलेगा टेलीग्राम कम्युनिटी पे, उसमें आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में या फिर ऐसे ऊपर आपको हमेशा जॉनरा दिया रहेगा, या फिर उस ट्रेंड या चैलेंज का जो डिस्क्रिप्शन होगा उससे आप पढ़ के बता सकते हैं कि ये किस जॉनरा के लिए है। तीसरी चीज ये है कि हमेशा हर एक ट्रेंड और हर एक चैलेंज में कुछ सैम्पल वीडियोस आपको दिए रहेंगे, तो आप इन सैम्पल वीडियोस को देख सकते हो कि इस ट्रेंड या चैलेंज पे कैसा वीडियो बनाना है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपना इनोवेशन भी डालो। ऐसा नहीं कि सैम्पल वीडियो दिया है तो वही वीडियो आपने दोबारा से बना के डाल दिया। थोड़ा सा इनोवेशन रहेगा, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, तो आपका वीडियो और ज्यादा स्टैंड आउट करेगा इस ट्रेंड या इस चैलेंज में, एंड ऑब्वियसली देन रीच ज्यादा मिलेगी। तो अगली चीज है कि बहुत सारे ऑडियोज आपको दिए रहेंगे, तो अगर कोई स्पेसिफिक ऑडियो बेस्ड चैलेंज है तो यहाँ पर ऑडियो लिंक दिया रहेगा जिससे कि आप सीधा अपने वीडियो पे यूज कर सकते हैं। और अगर ऑडियो लिंक नहीं होगा तो भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग नेम्स होंगे जो मतलब हमारी तरफ से सजेशंस होंगे कि आप इस चैलेंज या इस ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पर ऐसा ही एक टेम्पलेट व्हाट्सएप का दिखाया गया है कि व्हाट्सएप पे आपको ये ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस का मैसेज कैसा दिखेगा। तो डिटेल्स सारे सेम रहेंगे उसमें, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो सब अगर किसी ने नहीं किया है तो, क्योंकि सारे ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं। सिर्फ कुछ ही चुनिंदा ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस होते हैं जो आपके मौज पड़ी आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो शायद आप कोई एक आध ट्रेंड या चैलेंज मिस कर दो। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी उस पे, क्योंकि सारे ही ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस रहते हैं जो भी लेटेस्ट आता है। मूविंग ऑन, मौज बडी कौन है? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप मौज बडी से ये पूछ सकते हो तो मौज बडी है कौन? तो मौज बडी जो है वो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आपके जो भी क्वेरीज होंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स आप अगर फेस कर रहे हैं, या आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन है, या आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, या फिर आप कुछ जानना चाहते हो अपने प्रोफाइल के बारे में, तो वो सारी चीजें आप अपने मौज बडी से पूछ सकते हो, उन्हें रीच आउट कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने मौज बडी को रीच आउट करो कि आप मौज बडी 10 AM से 7 PM तक ही अवेलेबल रहेंगे, वो भी मंडे टू सैटरडे। तो अगर आप लेट नाइट आपको कुछ डाउट आया तो ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे रात में मैसेज करो तो आपके मौज बडी आपको तुरंत रिप्लाई भी कर दें। वो नेक्स्ट डे सुबह जब 10 बजे आएंगे काम पे, आपका मैसेज देखेंगे तभी आपको रिप्लाई कर पाएंगे। सो डोंट पैनिक। अगर आपने ऐसा नहीं है कि आपको रात में डाउट आया या संडे को डाउट आया तो आप उन्हें वो भेजोगे नहीं। आप डू डेफिनेटली पुट इन योर डाउट्स एंड क्वेरीज। आप व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो जो भी आपका क्वेरी है, वो जब भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो मैसेज, वो जरूर रिप्लाई करेंगे। या और एक चीज ये कि बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि मौज बडी से आप रीच आउट कैसे कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपको जहाँ से भी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन आ रहा है आप उस पे ही रिप्लाई कर सकते हो, एंड वहीं पर आप अपने मौज बडी से चैट कर सकते हो। एंड अगर आप उन्हें कॉल भी करना चाहते हो तो कॉल तो आप उन्हें नहीं कर पाओगे, पर आप उसी व्हाट्सएप पे यू कैन आस्क देम कि मुझे आपसे कुछ डाउट्स पूछने हैं, एंड दे विल कॉल यू बैक। तो आगे बढ़ते हैं। तो मौज बडी जो है वो एक तरह से कम्युनिकेशन ब्रिज है हमारे क्रिएटर्स के बीच में, और मौज और हमारे क्रिएटर्स के बीच में, सो दैट हमारे क्रिएटर्स के जो भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हो या जो भी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम अपने क्रिएटर्स को देना चाहते हैं वो इजीली हम लोग दे सके, या फिर आपके भी जो भी डाउट्स हैं वो हम फर्स्ट हैंड रिजॉल्व कर सके जल्दी से जल्दी, और योर स्मूथ
फंक्शनिंग ऑफ द ऐप। तो मौज बडी आपको सारे जूम कॉल के लिंक्स देंगे जो भी आने वाले टाइम में लाइव सेशंस होंगे इन्फ्लुएंसर्स के साथ या फिर मौज टीम के साथ, उस सब के लिंक्स आपको आपके मौज बडी देंगे। दूसरी चीज, आपके मौज बडी आपके साथ व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, और व्हाट्सएप पे जो भी चैलेंज कम्युनिकेशन या फिर गूगल फॉर्म्स या फिर कुछ भी ऐसा रहेगा, वो सब भी आपको आपके मौज बडी भेजेंगे। और आपके मौज बडी ही आपको टेलीग्राम पर भी ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस और गाइडिंग मॉड्यूल्स के जो वीडियोस जिसके बारे में मैंने बताया था, वो सब भी आपके मौज बडी आपको भेजेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज एज आई हैव बीन मेंशनिंग कि मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम में मौज ये प्रोग्राम ही इसीलिए आया है कि हम लोग आप जैसे क्रिएटर्स को हेल्प कर सके ग्रो करने में। लेकिन आपको क्या करना होगा उसके लिए, जैसे हम लोग तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आपको गाइडिंग मॉड्यूल्स, ट्रेंड्स, चैलेंजेस, जो भी इंफॉर्मेशन है, गूगल फॉर्म्स है, वो भेज देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच देम। ऑब्वियसली अगर कोई वीडियोस होंगे तो यू हैव टू वॉच देम, लर्न फ्रॉम देम एंड अप्लाई देम इन योर वीडियोस, इन योर कंटेंट टू कम, है ना। क्योंकि अभी मतलब अगर आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट में इतना ग्रोथ नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम सबको सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स बनना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने अकाउंट में नई चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, कंटेंट क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंटली आपको चीजें थोड़ा हर सब कुछ नया नया ट्राई करना पड़ेगा, लाइक मेकिंग बेटर वीडियोस, स्पीड, लाइक बैकग्राउंड कैसे एस्थेटिक और बनाना है या जो भी है। तो डू अप्लाई दोज थिंग्स इन योर वीडियोस फॉर बेटर कंटेंट एंड बेटर रीच। दूसरी चीज ये है कि हम लोग आपको ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस तो भेज देंगे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप उस चैलेंज को देखो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने मौज बडी से पूछो। और जैसे मैंने बताया था कि हम ये ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस लाइव डेट से पहले ही भेज देते हैं, तो आप उन ट्रेंड्स उन चैलेंजेस पे अपना वीडियो बना के लाइव डेट से पहले ही पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चैलेंज आने वाला है, से 18 जुलाई को कोई चैलेंज आने वाला है जो वायरल जाने वाला है मौजा पर, तो हम लोग वो आपको आज 13 या 14 तक भेज देंगे, और आप उस ट्रेंड या चैलेंज को यू कैन सी अगर ये आपके जॉनर के हिसाब से फिट हो रहा है या नहीं है, एंड अगर आपको उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। और इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट चैलेंज और ऑन दैट ट्रेंड, तो आप उस वीडियो को मतलब आपको 18 तारीख तक उस चैलेंज के लाइव जाने का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप वो तभी पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस होते हैं जो इतने वायरल हो जाते हैं कि उनपे देयर आर ऑलरेडी लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ वीडियोस चैलेंज पे। तो उसमें अगर आप इतना वायरल होने के बाद अगर आप किसी चैलेंज पे वीडियो बनाते हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपका वो वीडियो बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो आप पहले के पहले अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हो, सो दैट जब वो चैलेंज लाइव जाए तो आपका वीडियो उन फर्स्ट कुछ वीडियोस में से है जिनसे वो चैलेंज लाइव गया था। तो इससे आपके उस वीडियो को और आपके अकाउंट को और ज्यादा अच्छा रीच मिलेगा। तो these are the things you need to keep in mind कि मतलब अगर हम आपको वो पुश और वो सपोर्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को भी आगे बढ़ के दोनों हाथों से वो चीजें you have to grasp them and you have to use them to make your content even better every day। तो तीसरी चीज है लाइव सेशंस फेमस इन्फ्लुएंसर्स के साथ और ये सब। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके मौज बडी दे देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, बट व्हाट यू हैव टू डू इज आप उस सेशन का डेट अपने कैलेंडर पे मार्क करके रखिए और डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड दैट सेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेंगी उस सेशन से। तो जैसे मैंने बताया था कि मौज डे आउट ऐसा ऑफलाइन इवेंट होता है मौज की तरफ से, जहाँ पे आप अपने फेलो क्रिएटर्स से मिल सकते हो। बहुत सारे कूल वहाँ पे बैकड्रॉप्स रहते हैं जहाँ पे आप वीडियोस बना सकते हो। तो ये कुछ फोटोज हैं मौज डे आउट से। और
हम ये वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मौज डे आउट का वीडियो, इट इज़ अ वेरी फन डे। सुबह से शाम तक का इवेंट होता है और आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल एंजॉय इट। तो ऐसे मौज डे आउट के इवेंट्स आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड सोशल मीडिया पेजेस बनाए गए हैं। तो डू फॉलो देम इंस्टाग्राम पर और ऑब्वियसली मौज ऐप पर ये पेजेस हैं। इस पे बहुत सारे क्रिएटर्स को हमें से फीचर्स देते हैं और कोई भी नए मौज ऐप पे जो नया कोई फीचर आने वाला है या कुछ नया आने वाला है उसके बारे में यहाँ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है। तो या डू फॉलो दीस पेजेस। आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे सोशल मीडिया पेज पे बहुत सारे क्रिएटर्स को हर रोज फीचर्स और शाउट आउट्स ऐसे मिलते हैं। तो हम अपने क्रिएटर्स के कुछ क्रिएटर्स के ऐसे वीडियोस सिलेक्ट करते हैं और उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। तो साडी गां कल साडे गोभी दे फुल खा गई सारे। साडी गां? पर साडी तो कोई गां ही नहीं। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੱਸ ਪਈ ਹੁਣ ਗੱਲ डाउनलोड मौज। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारे क्रिएटर ऑफ द डे की वीडियो थी। ऐसे ही रोज के डेली बेसिस पे क्रिएटर ऑफ द डे चुने जाते हैं जिनका वीडियो उस दिन के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। तो उनका वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करते हैं। और ये मौज ट्रेंड ऑफ द डे है। ऐसे ही मौज ट्रेंड ऑफ द डे जो भी जैसे हर रोज़ के हिसाब से जो भी ट्रेंड सबसे ज़्यादा वायरल है या फिर जिस उस ट्रेंड पे उस ट्रेंड के किसी वीडियो पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस रीच है या इफ़ दैट वीडियो हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो ऐसे ट्रेंड ऑफ द डे फीचर्स भी दिए जाते हैं। ये वीडियो देख लेते हैं आप लोग। Everybody put your hands up to the beat. डाउनलोड मौज। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੋਭੀ ਦੀ तो जैसे क्रिएटर ऑफ द डे और ट्रेंड ऑफ द डे सिलेक्ट होता है, ऐसे ही वीकली बेसिस पर टॉप मेंटर्स सिलेक्ट होते हैं, उनकी मेंट्स वीकली जाते हैं और उनको भी फीचर मिलता है कि उस हफ्ते किस क्रिएटर को सबसे ज़्यादा मेंस किस क्रिएटर ने सबसे ज़्यादा मेंस अर्न किए। और ऐसे ही मौज इमर्जिंग क्रिएटर्स जो कि आप जैसे क्रिएटर्स अभी निकल के आ रहे हैं, उभर रहे हैं, उन क्रिएटर्स को भी ये फीचर्स देते हैं। तो ये दो वीडियोस भी देख लेते हैं। डाउनलोड मौज। उसके लिए सिंगर
सिम एक ले लो इधर वही नंबर में ले लेना ना बोले ਵੀਰੇ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ Download Moj. आधार लिंक तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अपना कंटेंट पोस्ट करते हुए, तो उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो प्रोफाइल्स हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो इन दोनों प्रोफाइल्स का मतलब थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सा प्रोफाइल बेटर है और क्यों। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि इन्होंने अच्छी सी डीपी लगा रखी है और इन्होंने डीपी में माइक पकड़ा हुआ है, तो आई कैन मेक आउट इनका प्रोफाइल देख के कि ये शायद सिंगर हैं, सिंगिंग कंटेंट बनाती हैं। वेरएज राइट हैंड साइड के प्रोफाइल पे यहाँ पे कोई भी डीपी नहीं है, तो आई डोंट नो कि मतलब ये कौन क्रिएटर है। मतलब यू नो वो पहली बार जब कोई प्रोफाइल देखता है तो वो देखकर आई कैन नॉट यू नो फील दैट कनेक्ट बिटवीन दिस क्रिएटर एंड मी, क्योंकि मतलब आई एम नॉट सीइंग दिस क्रिएटर। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो यूजर नेम है सुरभि सीकरी, वेरी सिंपल शॉर्ट, मतलब बिल्कुल सुरभि सीकरी, मतलब आई कैन टेल कि इनका नाम सुरभि सीकरी है उनका यूजर नेम पढ़ के। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो प्रोफाइल है इन्होंने सोनू 3032 करके कोई यूजर नेम लगा रखा है, विच मतलब ये यूजर नेम देख के इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, एक तो पहली बात अगर मेरे को इन्हें फॉलो करना है या इनका कंटेंट मुझे पसंद आए तो मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड सा यूजर नेम याद ही नहीं रहेगा। मतलब यू नो अगर मुझे कभी इन्हें वापस सर्च करना हो या फिर यू नो फॉर व्हाटएवर रीजंस। सुरभि सीकरी आई कैन रिमेम्बर, हाँ वो सिंगर थी सुरभि सीकरी, हाँ चलो उसका एक बारी प्रोफाइल देखते हैं व्हाटएवर। तो लेकिन इनका यूजर नेम देखकर इनका यूजर नेम यू नो इट इज नॉट वेरी ऑडियंस फ्रेंडली आई वुड से। और दूसरी बात ये अगेन वो कनेक्ट यहाँ पे मिसिंग है एज एन लाइक एज अ व्यूअर एज एन ऑडियंस, बिकॉज मुझे नहीं पता ये 3032 का क्या मतलब है इनकी लाइफ में, या फिर हाउ इज इट इम्पोर्टेंट और हाउ इज इट एसेंशियल फॉर दिस आईडी। So again that connect, that accountability, that credibility that you know is missing in this profile, whereas in the left hand side profile I can you know directly connect with this profile। तो तीसरी चीज है कि यहाँ पे ये ओरिजिनल कंटेंट बना रही हैं, जैसे कि अगर मैं इनके वीडियोस देखूंगी तो मैं इनके वीडियोस देख के और इनका डीपी देख के बता सकती हूँ कि हाँ मतलब ये एक ओरिजिनल क्रिएटर है। और आप व्यूज में डिफरेंस देख सकते हो, इनको मिलियंस में 700 के ऐसे व्यूज आ रहे हैं और इनको 600 500 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इनका अगर कंटेंट देखे राइट हैंड साइड वाले प्रोफाइल में तो इन्होंने किसी तो कोई एक्टर की फोटो वीडियोस लगा रखे हैं, फिर कुछ रैंडम वीडियोस लगा रखे हैं, तो मतलब कोई कनेक्ट ही नहीं बन रहा है यहाँ पे ना। देयर इज नो रीजन व्हाई आई वुड want to follow this profile or why I would like to visit this profile in future if I want to, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड करके फोटोज बना रहे हैं और मुझे नहीं पता ये कौन क्रिएटर है, और मतलब वैसे भी ये मतलब कहीं और से किसी और के वीडियोस यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। सो आई डोंट हैव दैट कनेक्ट विद दिस क्रिएटर, तो आई वुड नॉट फॉलो दिस प्रोफाइल, और इसीलिए इनका रीच इतना कम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड करके कंटेंट पेस्ट कर रहे हैं और इनके प्रोफाइल में कुछ देखने लायक है नहीं ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल मेकिंग अ प्रोफाइल। तो टू मेंटेन like good profile hygiene we should like put our full name,
सबसे पहले तो सो दैट ऑब्वियसली वो कनेक्ट और वो क्रेडिबिलिटी रहे ऑडियंस और आपके बीच में कि ऑडियंस ऑब्वियसली आपके नाम से उन्हें याद रहेगा कि हाँ ये क्रिएटर है श्रेया सेन, अगर मुझे इन फ्यूचर इन्हें फॉलो करना है या फिर फॉर वॉट एवर रीजन आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्रोफाइल अगेन और फॉर वॉट एवर रीजन आई वॉन्ट टू लव दिस कॉन्टेंट आई वुड रिमेम्बर दिस क्रिएटर, राइट। दूसरी बात ये इनका यूजर नेम अगेन कितना सिंपल है, आई एम श्रेया सेन, तो मैं इनके यूजर नेम से ही बता सकती हूँ कि ये श्रेया सेन की प्रोफाइल है। तीसरी चीज इनकी डीपी मतलब इन्होंने डीपी लगाई हुई है और मतलब डीपी देख के एक वो थोड़ा सा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि ओके दिस इज द पर्सन जिसकी ये प्रोफाइल है। अगली चीज है गुड बायो, तो आप मतलब इनका बायो देखिए कितना छोटा है, मतलब वेरी शॉर्ट स्वीट वेरी रेलेवेंट टू द प्रोफाइल, कुछ ऐसा इन्होंने कहानियां नहीं डाल रखी हैं बायो में। तो आपका बायो भी ऐसे बिल्कुल शॉर्ट सिंपल स्वीट होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को रेजोनेट करता हो या आपके प्रोफाइल के कंटेंट से रेजोनेट करता हो। मतलब बायो पढ़कर डीपी देखकर और ये सब देखकर इनका यूजर नेम देखकर आई कैन टेल कि अच्छा ये मतलब ऐसे क्रिएटर है और ये इस चीज की वीडियोस बनाती है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट ट्रस्ट बिटवीन द ऑडियंस एंड यू। अगली चीज है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो मौज पे एक बहुत ही ऑसम फीचर है कि आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो if I love this person's content very much, तो I would love to go visit her Instagram। और वो एक पहली चीज तो वो एक बहुत मतलब और मुझे ट्रस्ट और वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम देखूंगी एंड आई वुड सी दिस क्रिएटर और मुझे इनके और वीडियोस देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज ये कि इफ आई लव द कंटेंट दैट शी इज पुटिंग तो आई वुड लव टू गो टू हर इंस्टाग्राम और मुझे ये वाला कंटेंट और देखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक चीज है, आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल जरूर कनेक्ट करिए। और अगली चीज है स्टिकिंग टू वन जॉनरा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नीश जॉनरा में ही उस जॉनरा में ही मेजॉरिटी वीडियोस डालें। अगर किसी को मतलब इंटरेस्ट है भी दूसरे जॉनरा के वीडियोस डालने में तो मेक श्योर कि आपका मतलब आप डाल सकते हो जॉनरा बदल बदल के वीडियोस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादातर वीडियोस अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर में ही डालो। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस एक जॉनरा पे डालो सो दैट बिकॉज अगर आपकी ऑडियंस आपको आपके फूड वीडियोस के लिए फूड ब्लॉगिंग वीडियोस के लिए प्यार कर रही है और आपको फॉलो कर रही है, आपको उतना ज्यादा उनसे ऑडियंस से रीच और व्यूज और ये सब मिल रहा है तो दे वुड लव टू सी मोर ऑफ योर फूड कंटेंट, है ना। और अगर आप उसके बीच में अपने जिम के वीडियोस डालने लगोगे या कोई और ऐसे डांस वीडियोस या आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस डालने लगोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग आप लोगों को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके उस वाले जॉनरा के वीडियोस ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर आप अपना जॉनरा ही चेंज कर लोगे तो वो ऑडियंस धीरे धीरे करके वो कनेक्ट मतलब लूज कर देगी और फिर आपके शायद उन वीडियोस पे ज्यादा अच्छे व्यूज ना आए एंड दैट वुड अफेक्ट योर ओवरऑल प्रोफाइल ग्रोथ, राइट। तो एक जॉनरा पे कंटेंट डालना इज ऑलवेज बेटर क्योंकि उससे आपके ऑडियंस आपको जिस चीज के लिए पसंद कर रहे हैं यू रिमेन इन दैट कैटेगरी एंड योर प्रोफाइल इज ऑलवेज ग्रोइंग। तो अगली चीज है रेगुलरली पोस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलरली पोस्ट डालें। जैसे कि मतलब अगर आप रोज एक वीडियो डाल रहे हो तो हर रोज ऑडियंस दे विल बी वेटिंग कि अच्छा हाँ आज इसका कौन सा वीडियो आने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियोस डालोगे कि मतलब आपने आज वीडियो डाला और शायद उस वीडियो को अच्छे व्यूज भी मिल रहे हैं लेकिन आपने आज वीडियो डाल के से एक हफ्ते तक वीडियो ही नहीं डाला तो योर ऑडियंस वुड बी वेटिंग फॉर यू टू प्रोड्यूस मोर कंटेंट लाइक दैट बिकॉज दे आर लविंग इट। बट अगर आप मतलब वो रेगुलर कनेक्ट नहीं होगा ऑडियंस के और आपके बीच में तो शायद दे विल स्टॉप फॉलोइंग यू एंड मतलब कनेक्ट को चीज मिसिंग रहेगी बीच में बिकॉज दे वुड नॉट बी सीइंग योर कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस या फिर व्हाटएवर दे वुड लाइक टू। सो या
अगली चीज है पोस्टिंग ओरिजिनल कंटेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कहीं से डाउनलोड करके वीडियोस डालोगे तो अगर आप कहीं से डाउनलोड करके किसी एक्टर के या किसी कुछ ऐसा फेमस सा वीडियो डालोगे तो व्हाई वुड आई लाइक टू वॉच दैट वीडियो। बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैं भी आई एम आल्सो यूजिंग सोशल मीडिया। अगर कुछ कोई वीडियो या कुछ चीज वायरल जा रही है तो मैं भी जहाँ से जो भी उसका ओरिजिनल कंटेंट सोर्स है आई वुड आल्सो हैव सीन दैट वीडियो। तो इट मेक्स नो सेंस कि आप कहीं और से किसी और का कंटेंट डाल के कॉपी पेस्ट करो। और अगर मतलब फेमस और वायरल चीजों की बात नहीं है, अगर आप कहीं और से भी किसी और का डाउनलोडेड कंटेंट डाल रहे हो तो अगेन आई वुड नो कि मतलब ये आपकी प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये वाला कंटेंट मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्सन्स प्रोफाइल, राइट। तो वो भी अगेन सब कुछ आपके प्रोफाइल ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। तो इट इज बेटर कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, एंड ओरिजिनल कंटेंट ऑलवेज गेट्स अ लॉट ऑफ व्यूज। तो आगे चलते हैं। ये कुछ मॉच टिप्स हैं विच वी टेंड टू गिव ऑल आवर रीडर्स। तो सबसे पहले तो ये कि आपको दिन में 1 से 2 वीडियोस डालनी ही डालनी है। मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम। एक वीडियो तो होनी ही चाहिए। अगर मतलब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि वो रेगुलर कनेक्ट के लिए रेगुलर पोस्टिंग होनी चाहिए, राइट। तो 1 से 2 वीडियो तो मतलब यू शुड पुट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी 3 से 4 वीडियोस डाल रहे हो और आपको उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू विद इट। बट द बेयर मिनिमम यू नीड टू डू इज मेकिंग 1 वीडियो एवरी डे। सो द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट ओनली ओरिजिनल कंटेंट। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी बात की ओरिजिनल कंटेंट के बारे में, ओरिजिनल कंटेंट तो बहुत मतलब ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज मिलते हैं कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डालने से। और तीसरी चीज है पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस एंड यूज मॉच लेंसेज। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स और चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करो, मौज का लेंस यूज करो, जिससे कि मतलब आप मौज ऐप पे जो भी लेटेस्ट चीजें आ रही है उससे यू आर थ्रू, एंड योर प्रोफाइल हैज ऑल ऑफ दीज लाइक मौज लेंस कोई नया आ रहा है तो उस पर आपने एक वीडियो बना के डाल दिया तो आपका प्रोफाइल मतलब वुड बी इन दैट you can say in that zone जहाँ पे मतलब I can see all the latest things कि हाँ आपने मतलब ये लेंस नया आया था तो आपने इस लेंस पे भी वीडियो डाला है, ये चैलेंज वायरल जा रहा था तो आपने ये मतलब you are participated in that challenge also। तो like being up to date and making profile making content according to what is getting viral on the app is very important। तो वैसे भी चैलेंजेस और ट्रेंड्स का इंफॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाता है, तो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। सो डू पार्टिसिपेट इन दीज चैलेंजेस, राइट। तो ये सब करके with our help and with your constant hard work you can be your own boss। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, कंटेंट क्रिएशन आज के आज के वर्ल्ड में इट इज अ फुल टाइम जॉब। मतलब अगर आप अपने प्रोफाइल पे रोज मेहनत करोगे तो nobody can stop you from getting brand deals and nobody can stop you from earning millions or earning maybe regular money money also in future। तो yeah, I mean you'll be the boss of your own world because content creation एक ऐसा I would say एक ऐसा field है जहाँ पे everything is in your hands। If you are like putting in hard work every day, if you are putting in that effort every day, तो it will show, right। मतलब अगर आप जितना करोगे आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप एक महीना अच्छे से मतलब वीडियो शायद नहीं डाल रहे हो या फिर अपने प्रोफाइल पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो मे बी यू वुड नॉट गेट as many benefits from content creation as you would। So you'll be the boss of your own world and your life would be totally in your hands because it is up to you। If you put in efforts in creating videos that way, you will be और like आपको आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, आपको नाम मिलेगा, you'll get fame, you'll get money, and if you don't like maybe you'll get like lesser money or your fame can go away from you or whatever। तो yeah आगे बढ़ते हैं। So
Do you have any questions? Harman, did you see any specific questions that we can take? Yeah, Namrata, I can see a lot of questions regarding mints and live options. So could you please explain those two things once again? या तो लाइव ऑप्शन का ऐसा है गाइस कि अभी इट इज स्टिल इन द टेस्टिंग फेज बिकॉज we want to have the best experience when we release a feature for you. So live option is in the testing phase. थोड़ा सा you have to wait and definitely live option जल्दी ही live हो जाएगा सबके लिए. तो अगली चीज मिंट्स के बारे में परिचय प्लीज बी स्पेसिफिक मिंट्स के बारे में क्या है? Yeah, so I can see a lot of questions like mints कब से मिलेगा? मुझे अभी तक नहीं मिला. I got around 15,000 followers लेकिन मुझे अभी तक mints नहीं मिला. तो 3 महीने के बाद भी mints मिलना कंटिन्यू होगा कि नहीं? कितने followers होने चाहिए? तो this sort of questions. तो गाइस अगर आपको अभी तक मिंट्स नहीं मिले हैं तो जस्ट बी पेशेंट क्योंकि आई एम श्योर आप सभी ने ये प्रोग्राम पास्ट वीक में ज्वाइन किया होगा मोस्ट ऑफ यू. तो जस्ट हैंग इन देयर, बी पेशेंट, सबको मिंट्स मिलेंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मिंट्स मिलना ना मिलना इज टोटली अप टू यू, इट इज़ इन योर हैंड्स. क्योंकि मैंने बताया था कि मिंट्स वीकली पेमेंट्स है तो आपके वीकली परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मिंट्स मिलते हैं. तो यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू परफॉर्म इन दैट वीक, राइट? तो अभी योर जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम लोग वी आर देयर हियर टू गिव यू दैट पुश एंड ऑल दीज फीचर्स आर देयर, वीकली पेमेंट्स एंड ऑल, बट योर वीडियोस should also be that innovative and they should also like stand out that much that you guys do get mints. और ऐसा कुछ नहीं है कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए या इतने लाइक्स होने चाहिए या कुछ ऐसा. एवरी वन ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर मिंट्स, एवरी वन ऑफ यू हु हैज जॉइन्ड दिस प्रोग्राम. दूसरी चीज कि 3 महीने के बाद भी मिंट्स मिलेंगे या नहीं, आई थिंक रोमिल वुड बी द बेटर पर्सन टू आंसर. सो रोमिल, कुड यू प्लीज हेल्प अस? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 महीने के बाद आपके मिनट्स हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा. सो एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम आपको मिनट्स तक मिलते रहेंगे एंड वो स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस बेस्ड होगा. उसमें और कुछ नहीं देखते हैं दैट आपके वीडियोस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे बेसिक आप सब वापस ही है कि क्या कितने लाइक्स मिल रहे हैं, क्या कितने व्यूज मिल रहे हैं, क्या एंगेजमेंट आ रहा है. सिर्फ और सिर्फ उसको कंसिडर किया जाता है. फॉलोअर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. तो अगर कोई 500 फॉलोअर वाला है तो कोई ऐसा कल तो नहीं आ सकता कि मेरे 50 लाख फॉलोअर्स हैं और मेरे दोस्त के तो सिर्फ 15,000 फॉलोअर्स हैं बट उसको मिंट्स मिले मुझे नहीं मिले, या फिर उसको मुझसे ज़्यादा मिंट्स मिले मुझे कम मिले, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि लाइक आई सेड फॉलोअर्स क्राइटेरिया नहीं है. द क्राइटेरिया इज कि आपका वीडियोस परफॉर्म कैसा कर रहा है, कितना पसंद कर रही है ऑडियंस आपकी वीडियोस. तो उस बेसिस पे यू गाइस कैन गेट द मिंट्स. और वो लाइक आई सेड वो चलता रहेगा. ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद हम रोक देंगे या ऐसा कुछ. तो अगले अपडेट तक इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. Any other specific questions that you guys have? Not a question, but I see a lot of people saying that their Moj buddy is not replying. Number one. Number two, a lot of people again saying कि app में it is still saying hold on, but they are already selected for MFC. So on app it's not changing. Regarding the app, it is happening due to some technical glitch, I guess, and we are very sorry for the inconvenience. तो हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. Sorry, Parija, what was the first question before that? Nobody isn't replying. तो अभी यार अगर ऐसा हो रहा है कि आपने मौज बडी को आज मैसेज किया और वो रात को मैसेज किया या लेट शाम में मैसेज किया या अर्ली मॉर्निंग मैसेज किया तो वो 2-3 घंटे ले रहे हैं रिप्लाई करने में. तो मतलब you also need to give them दैट वेट दैट टाइम.
बट अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि मौज बडी बिल्कुल ही मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग देम और एंड दे आर नॉट रिप्लाइंग, तो आप ऐप पे हेल्प एंड सपोर्ट वाले सेक्शन में जाके यू कैन मे बी पुट अ क्वेरी एंड वी विल गेट बैक टू यू. Any other specific question or can we go to This question here, Theodore was asking regarding the Telegram community, how you can join. तो गाइस टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आप सबको मिला होगा. आपको जो फर्स्ट मैसेज जो ऑनबोर्ड होने के बाद पहला मैसेज आपके मॉड बडीज आपको भेजते हैं, उसमें इफ यू वुड सी देयर इज लाइक द टेलीग्राम लिंक इज मेंशन्ड देयर. अगर आपको वो लिंक नहीं मिला है या फिर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा अदर इशू है, तो आप अपने मॉड बडी को दोबारा से टेक्स्ट मैसेज भेज के पूछ सकते हो कि मेरा मॉड लिंक चल नहीं रहा है या लाइक आई हैव नॉट गॉटन द लिंक, सो दे विल गिव यू द लिंक एंड यू कैन जॉइन द कम्युनिटी देन. Any other question? Regarding how to redeem payments and what how to get the KYC का बताओ. तो मीन्स आप लोग तो जिसको भी मेल्स मिले होंगे दे विल ऑल हैव द ऑप्शन फॉर केवाईसी. तो आप अपना केवाईसी में आपको अपना पैन कार्ड और अपने बाकी सारे डिटेल्स डालने होंगे एंड जब आपके मिनिमम मीन्स 1000 रीच कर जाएंगे तब आप अपने मीन्स रिडीम कर सकते हो और वो मीन्स सारे आप सीधा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में यू कैन रिडीम. So when you will do the KYC, it would ask for all your personal details and everything and the photo of your PAN card. So आप वो सब डाल दोगे तो your KYC would be completed and जैसे ही आपके 1000 मिनट्स रीच हो जाते हैं तो वो आप रिडीम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट. Anything else? ठीक है, तो आई कैन सी कि आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने हैंड्स रेज किए हुए हैं, तो आई एम लोअरिंग ऑल हैंड्स राइट नाउ और अभी जब मैं बोलूँगी कि यू कैन रेज देम अगेन एंड वी कैन टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस. So okay, you can raise your hands and let's give some of the great chances. Right. Anmol, yeah, Anmol sir, you are allowing you to talk. Please unmute yourself and ask the question. हेलो मैम. Yeah, right. मैम मेरा क्वेश्चन था, ये बताना था मुझे कि मुझे अभी मौज बड़ी नहीं. मैं थोड़ा चेक किया. हाँ जी, तो वो मौज का मुझे मैसेज आया था जो ग्रीन टिक वाला अकाउंट है, उस पर मौज बड़ी हो गई है या कोई और? हाँ, आपकी मौज बड़ी वही है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मौज के वेरीफाइड नंबर से. हाँ जी, हाँ तो वही आपके मौज बड़ी है. आपको ये लिंक उसी नंबर से मिला होगा ना ज्वाइन करने का. हाँ जी, हाँ तो वही आपकी मौज बड़ी है. आप मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक वो एक्टिव रहते हैं. तो उस बीच के उस दौरान आप उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हो. कोशिश करेंगे उसी बीच आप अपना मैसेज कीजिए. आप लेट नाइट करिएगा तो उस समय मौज बड़ी एक्टिव नहीं होते, तो नेक्स्ट डे आके ही आपको रिप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू. Thank you. नेहल अंसारी आप बनाओगे, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना नाम पूछिए. ऐसे टाइम में क्या एग्जाम मार्केट फटता है.
वो काम कितना 2 घंटे 3 घंटे का Sabine Ati, I'm allowed to talk. Please unmute उसके yourself बाद and ही ask तो your पूरा question. घूमना हाँ? कोई कुक लोग का दूसरा काम नहीं रहता बनाता आग नहीं करता उधर ही बैठे टाइम पास करके टाइम होके होने के बाद चल रहा है स्टार्टिंग बाटिंग सब लड़के लोग सबसे आपने मैसेज भेजा था उनको. वैसे ही मैंने कल भी किया किचन में घुसा है लिंक उसी से आया रिप्लाई नहीं करेंगे आप अपना मौज हैंडल बता सकते हैं? मौज हैंडल मौज आईडी ना हाँ, मौज आईडी क्या है इस नाम से? समीन 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 SAMIN हाँ, उसके बाद _2 समीन खान _ आप टाइप कर सकते हैं? मुझे आईडी मिल नहीं रही है, मैं चैट में हाँ दे दो अब चैट. हाँ Q&A में दे दो, बेटर रहेगा. और चैट में दे दो सारे. समीन खान 82 है. हाँ 82. अच्छा, और अंडरस्कोर है खान के बाद समीन _ खान अच्छा, समीन _ खान 80. ठीक है. हाँ मिल गया. आपने एक मरून टी शर्ट में अपनी डीपी डाल रखी है, राइट? समीन _ खान 80. ठीक है. मैं एक बार चेक करवा लूंगा समीन. रियली सॉरी अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो रिप्लाई नहीं कर रहा है. कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं तो आपका नंबर तो स्टोर है हमारे पास हमारे इस पे. ठीक है. बट अभी आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर दिक्कत है जो आप चैट पे बात करना चाह रहे हो तो दैट वी कैन एड्रेस दैट ओवर हियर. बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा था. ठीक है. एक चीज बस देख लीजिएगा कि हो सकता है आप कभी कभार ऐसा हमने ये भी देखा है कि काफी क्रिएटर्स क्या करते हैं गुड मॉर्निंग या ऐसे कुछ फॉरवर्ड मैसेज भेजने लगते हैं. जिस दैट बाकी लोगों के लिए भी वैसे मैसेज जनरली वो स्किप कर देते हैं. बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट भेजते रहते हैं तो उन चीज़ों को हो सकता है स्किप कर लें. राइट. बट ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा भेजा होगा. एक बार आपका आईडी मैंने देख लिया, मैं चेक करवा लूँगा कि बडी ने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया.